सभी भैया बहनों का कक्षा अष्टम गणित के कालांश में स्वागत है। और पिछले वीडियो में मैंने चर्चा की थी आप लोगों से आपके अध्याय 10 बहुभुज के बारे में। तो इसमें एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ कि आपको बहुभुज की परिभाषा लिखनी है कॉपी में। ये मैंने आप लोग को बताया था। पाठ के शुरू में ही परिभाषा दी गई है। 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बनी बंद आकृतियों को बहुभुज कहते हैं। और ये जो ऊपर 5 आकृति हैं इनको आपको बना लेना है कॉपी में। इसके बाद है आपका उत्तल बहुभुज की परिभाषा और अवतल बहुभुज की परिभाषा। ये परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। उसके बाद है एन भुजा वाले बहुभुज में अंतःकोणों का योग। इससे संबंधित प्रश्नावली में सवाल भी हैं, तो इसको आपको कॉपी में नोट करना है और याद भी करना है। इसके बाद नियमित बहुभुज और अनियमित बहुभुज की परिभाषा। उसके बाद आपका जो है प्रश्नावली आपकी 10 में सही विकल्प हैं और खाली स्थान है। इसके बाद ये प्रश्न तीसरा जो है, एक वर्गाकार कागज के चारों शीर्षों को कैंची से काटा गया है। प्राप्त आकृति कौन सा बहुभुज क्षेत्र बनाती है, अपने साथियों से चर्चा कीजिए। तो ये आपका प्रोजेक्ट वर्क है, इसको आपको स्वयं करके देखना है कि यदि हम एक वर्गाकार कागज के चारों शीर्ष को काट लेंगे तो उसमें से कौन सी आकृति बनेगी, और उस आकृति का आप लोग को नाम लिखना है और व्हाट्सएप में मुझको सेंड करना है। एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या 8 है, उसके अंतःकोणों का योग कितना होगा। तो मैंने आप लोग को बताया था कि बहुभुज में अंतःकोणों का योग होता है n ऋण 2 गुणित 180 अंश। तो इसी को हम देख लेते हैं। ये देखिए, बहुभुज के अंतःकोणों का योग n ऋण 2 गुणित 180, n बराबर 8 है तो 8 को आपको यहाँ रखना है। 8 में 2 माइनस करेंगे 6 आएगा, 6 का 180 में गुणा करेंगे तो 1080 अंश इसका उत्तर आएगा। फिर आपका जो प्रश्न अगला प्रश्न है आपका, एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 अंश हो तो अन्य कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए, एक समांतर चतुर्भुज बनाया मैंने, इसका एक कोण 120 अंश है। बाकी कोण हमको पता नहीं है तो इसी को हमको ज्ञात करना है। हमको पता है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण की माप आपस में बराबर होती है। यदि b 120 है तो उसके सम्मुख कोण जो d होगा वो भी 120 अंश होगा। a और c कोण आप x मान लीजिए। अब देखिए, यहाँ पर चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। तो यहीं आपको लिखना है चारों कोणों का योग बराबर 360 अंश। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये सवाल में लगेगा ही। इसके बाद दो कोण जो a और b और d हमको पता है 120 अंश है, वो रख दीजिए। a और c हमने x माना है तो x और x 2x हो जाएगा, 120 120 240 हो जाएगा। अब इसका पक्षांतर करेंगे हम तो 360 में 240 माइनस हो जाएगा तो 120 अंश आएगा। x अंश बराबर 120/2 यानी 60 अंश। तो इस तरीके से माप निकल जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है आपका, एक समांतर चतुर्भुज के दो कोणों का अनुपात 4:5 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोण के मान ज्ञात कीजिए। अनुपात हमको यहाँ दिया है 4:5 है, तो इसको देखते हैं हम कैसे करना है। ये देखिए, समांतर चतुर्भुज के कोण 4x और 5x माना है, अनुपात हमको दिया हुआ है तो a हमने 4x अंश मान लिया है, b 5x मान लिया है। अब देखिए, a और c सम्मुख कोण है, बराबर होंगे। b d के बराबर होगा तो b 5x है तो d भी 5x होगा। a 4x है तो c भी 4x होगा। जब हमको चारों कोण का मान पता चल गया है तो अब हम 360 अंश रख के इनके मान ज्ञात कर सकते हैं। a b c d के मान सब रख दीजिए। 4x 5x 4x 5x 360, सबको जोड़ेंगे 18x आएगा। 360 में 18 का भाग देंगे 20 अंश निकल आएगा। जब x का मान 20 अंश निकल जाएगा तो अब यहाँ पर आप कोण a बराबर कोण c 4x है तो 4 गुणा 20 यानी 80, और b और d 5x है तो 5 गुणा 20 यानी 100 अंश। इस तरीके से चारों कोणों के मान हमको ज्ञात हो जाएंगे। आपका जो प्रश्न 7वां है, किसी समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 3:4 के अनुपात में, यदि समांतर चतुर्भुज का परिमाप 84 सेंटीमीटर हो तो उसकी भुजाएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि सवाल में पूछा क्या जा रहा है ना। तो इसमें पूछा है कि समांतर चतुर्भुज का परिमाप 84 है तो उसकी हमको भुजाएं ज्ञात करनी है समांतर चतुर्भुज की, और उनकी भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 3:4। तो इसको कैसे करना है आप, ये देखिए, समांतर चतुर्भुज बना है, इसको चित्र आपको बनाना है। ए बी 4x, ए डी 3x, सी डी और बी सी हमको नहीं। समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 3x व 4x, संलग्न यानी ये पास पास की भुजाएं 3x और 4x है।
अब समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। यदि ए बी 4x है तो सी डी 4x होगा, ए डी 3x है तो बी सी भी 3x होगा। अब देखिए इसका परिमाप 84 दिया है, तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप चारों भुजाओं का योग। यदि मैं आपसे पूछूं किसी भी आकृति का परिमाप कैसे ज्ञात किया जाता है, तो हमें उसकी भुजाओं का योग करना पड़ता है। तो यही मैंने किया है, भुजाओं का योग। अब ए बी बी सी सी डी और ए डी क्रमशः 4x 3x 4x 3x लिखेंगे हम, और सबका योग करके 14x आएगा। 84 बराबर 84 इसलिए लिखा है क्योंकि परिमाप हमको दिया गया है। 84/14 भाग चला जाएगा 6 बार। समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजा ए बी 4x, x की जगह आप 6 रख दीजिए यहाँ, 6 चौक 24 सेंटीमीटर, और बी सी 3x यानी 6 तिया 18 सेंटीमीटर। तो ये हमको भुजाओं की माप ज्ञात हो जाएगी। तो ये सवाल थे, तो इसको आप समझकर कॉपी में नोट करेंगे और साथ में सवालों का अभ्यास करेंगे। और उसके आगे आपको सही सत्यासित दिया हुआ है, तो ये व्हाट्सएप में आप लोग को सेंड कर दूँगी। और यहीं पर हमारी जो प्रश्नावली है आपकी 10 जो है समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि चतुर्भुज के कोणों के मान कैसे निकाले जाते हैं। आज का वीडियो बस इतना ही। धन्यवाद।